बोल नगर खेड़े बस्ती की जैसे जैसे हमारी बुद्धि विचार करती है वही, क्योंकि विचार करके बुद्धि जब मन को देती है तो मन वाक् इंद्रिय के द्वारा उस शब्द के लिए प्रकाशित कर देता है। जैसे हमारे महात्मा जी ने बोला था कि भाई स्थूल, सूक्ष्म और कारण, चौथा शरीर कर दिया शरीरी, तो चार हो गए। तो शरीरी किसको कहा गया है? जैसे कि देह और देही, जो देह है और देही है, तो जीव आत्मा ही जो है देही है, वही शरीरी है। और ये जो शरीर है इसको देह कहा। परमात्मा जैसे कि क्षेत्र और क्षेत्र यज्ञ, क्षेत्र यज्ञ कहते हैं जो क्षेत्र को जानता है, तो जो क्षेत्र को भी जानता है उसको क्षेत्र कहा। और गुरु किसको कहते हैं? कि जो क्षेत्र और क्षेत्रीय दोनों को जानता है उसका नाम गुरु है। जो क्षेत्र को भी जाने और क्षेत्रीय को भी जाने वो गुरु है। क्योंकि वो जैसे दिया है कबीर ने कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, एक गुरु एक चेला। तो एक उस वृक्ष के फल खाता है और एक केवल देखता है, खाता नहीं है। तो इसी तरह से ही जब उसको ये अपनी स्थिति पर जब वो पहुंच जाता है, वासनाएं जिसकी शांत हो जाती है, वही आत्म पद को प्राप्त करता है। जैसे एक दृष्टांत आता है दुर्वासा ऋषि का और भगवान कृष्ण का, कि दुर्वासा ऋषि के लिए 11 गोपिकाएं भोजन कराने के लिए चली। जब भोजन कराने के लिए चली, जमुना के पास आई, तो जमुना उस समय बाढ़ में चल रही थी। जब बाढ़ में चल रही थी तो उन्होंने जो है भगवान कृष्ण से कहा, पूछा, बोले भगवान हम दुर्वासा ऋषि के पास कैसे पहुंचे, क्योंकि जमुना तो बाढ़ में है। तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने कहा कि
जमुना माता से ये कह देना कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो जमुना मां हमारे लिए आप रास्ता दे दीजिए। तो इतना सुनकर के भगवान कृष्ण के पास से चली जाती है और जमुना जी से प्रार्थना करने लगी कि हे जमुना मां, अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमारे लिए रास्ता मिल जाना चाहिए, हमें रास्ता दीजिए। जमुना ने रास्ता दे दी, दुर्वासा के पास पहुंच के 11 गोपिकाओं ने भोजन करा दिया। अब उन्होंने दुर्वासा जी से कहा, बोले भगवान उधर से तो हम कृष्ण की शक्ति से आ गए और इधर से कैसे जाए? तो दुर्वासा जी ने कहा, बोले जाओ जमुना मां से ये कह देना कि अगर दुर्वासा निराहारी है तो हमें रास्ता मिल जाना चाहिए। इतना सुनकर के वो जमुना के पास आए और फिर उन्होंने प्रार्थना की तो वहां से भी उनको रास्ता मिल गई। तब उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, बोले भगवान ये बताइए, आपके साथ में जो है 16,108 गोपिकाएं रहती हैं और फिर भी आप ब्रह्मचारी हैं, और दुर्वासा ऋषि 11 गोपिकाओं को भोजन खा गए फिर भी वो निराहारी रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, क्योंकि भगवान वही होता है जिसकी सारी वासनाएं शांत हो जाती हैं, फिर वो कर्म करता है अपने कल्याण के लिए नहीं, अपने वो दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए। तो ऐसे ही जैसे कि दुर्वासा के लिए बताया जाता है कि उनके लिए, उनके अंदर कभी ये इच्छा नहीं बनी कि मुझे भोजन मिले, उनकी इच्छाएं हमेशा शांत रहती थी। तो इसीलिए बताया कि भाई जो कर्तापन के अभिमान को त्याग देता है और कर्तापन के अभिमान को त्याग करके जो कर्म करता है वह कर्मों से मुक्त होता है। जिसमें कर्तापन का अभिमान है उसके लिए वो कर्म जो है भोग बन जाता है, और जिसका कर्तापन का अभिमान नष्ट हो गया है उसके कर्म अकर्म हो गए हैं, वो फिर उन कर्मों के लिए नहीं भोगता है। तो हमारी जो लास्ट मंजिल है शांति प्राप्त करने की, कि जब हमारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं, वासनाएं शांत हो जाती हैं, तो समझो कि वो आत्मा के लिए प्राप्त हो गया है, आत्म स्थिति उसकी बन गई है। और जब तक हमारी इच्छाएं वासनाएं अभी शांत नहीं हुई है, क्योंकि वासनाएं ही जन्म देती रहती है, इच्छाएं जन्म देती रहती हैं, इच्छा के अनुसार ही ये जीव संसार में आता और जाता है। जब इसकी इच्छाओं की निवृत्ति हो जाएगी तो फिर ये आएगा जाएगा नहीं, क्योंकि इस मनुष्य के शरीर को ही ब्रह्मलोक कहा गया है। ये मनुष्य का शरीर ही ब्रह्मलोक है, इसी में ही सभी देवता रहते हैं, सभी के दर्शन इसमें होते हैं। क्योंकि एक हमारे स्वामी जी ने भजन लिखा था, मेरे कमरे में लगा है टेलीफोन, खबर आवे सब जग की। तो सारे संसार की खबर जो है इस कमरे में बैठ करके हमको मिल जाती है। जो भी समदर्शी बने या दूरदर्शी बने या मार्गदर्शी बने, वो सब इस मनुष्य के शरीर में ही बने हैं। तो इस मनुष्य के शरीर को ब्रह्मलोक कहा गया है। इसी में ही आकर के ये जीव से ईश्वर बनता है। तो ईश्वर कब बनता है? जब ये अपने आप को पहचान लेता है। जैसे एक पेड़ पत्ता आपने देखा होगा कि पत्ते से ही पत्ता जो है उत्पन्न होता है, तो ऐसे ही जीव से ही जीव उत्पन्न होता है, प्राण से ही प्राण उत्पन्न होता है। प्रेमियों, अब जैसे कि कोई
कहता है कि भाई ईश्वर की शरण में चले जाना, ईश्वर की शरणागत हो जाना, यही सबसे बड़ा काम है। तो जब तक हम उसको नहीं जानेंगे तब तक हम ईश्वर की शरण में भी नहीं हो सकते, क्योंकि एक तो ईश्वर को मानना और एक ईश्वर को जानना। परमात्मा को जान